हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है यूनिकली ब्लस टैरो डैश 111 में। सो आई होप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो हम पहले देखेंगे कि इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पार्टनर्स की या इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। प्लीज़ एनर्जी गाइड, प्लीज़ डिवाइन गाइड, क्लियर मैसेज दीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड एंड क्लियर मैसेज दीजिए इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, लेट्स सी कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। हैमर, पैराडाइज, it is sunglasses. Okay, then clock, the runner, excuse me, divine please guide, divine please guide। एक लास्ट मैसेज हम लेंगे। ओके, कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। ओके, एंड आई थिंक वन मोर कार्ड वी शुड टेक एंड दैट इज हीलिंग हार्ट्स। ओके, अब हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गणेशी, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हैमर क्यों आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हैमर क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड नेक्स्ट पैराडाइज क्यों आया है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सन ग्लासेस क्यों आया है डिवाइन यहाँ पे, सन ग्लासेस क्यों आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। क्लॉक, क्लॉक की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए क्लॉक की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। ओके, द रनर की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। द रनर की एनर्जी क्यों आई है, द रनर की एनर्जी क्यों आई है। ओके, द चैरियट, डेथ क्यों आया है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, द एम्परर एंड हीलिंग हार्ट्स की एनर्जी क्यों आई है। फाइनली हीलिंग हार्ट्स की एनर्जी क्यों आई है। लेट्स सी हीलिंग हार्ट्स की एनर्जी क्यों आई है। हीलिंग हार्ट्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। नाउ विल स्टार्ट द रीडिंग। सो कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, मुझे दिख रहा है ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। पास्ट में बहुत स्पेशल था और अभी भी स्पेशल है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग अपने पार्टनर के पीछे मतलब भाग रहे हैं, या फिर एक मैसेज ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पीछे भाग रहे हैं ना। मतलब रनर और चेजर की एनर्जी दिख रही है मुझे। बेसिकली रनर की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पे देखिए रनर का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं या फिर चीज़ों से भाग रहे हैं, किसी चीज़ से भाग रहे हैं, या तो फिर कमिटमेंट से या फिर किसी तरह के क्लोजर से भाग रहे हैं। ठीक है, एंड what else I can see is death. Yes, the relationship is over, no second chances, grow and transform, what's dead is dead. So अभी
जैसे कि आप रन कर रहे हैं अपने पार्टनर के पीछे या आपके पार्टनर आपके पीछे भाग रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है इस कनेक्शन में ऐसी एनर्जी आई है जैसे कि मतलब कुछ रह नहीं गया है इस रिलेशनशिप में, कोई सेकंड चांस। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि मुझे सेकंड चांस इस पर्सन को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एकदम से सोचते हो कि गिव अप कर दूँ, ख़त्म कर दूँ रिश्तों को, कुछ नहीं बचा है इसमें, जो ख़त्म हो गया उसमें क्या ही बचेगा ना। ये एनर्जी दिखती है मुझे। एंड फिर भी आप मतलब सन ग्लासेस की एनर्जी आई है। फिर भी एक तरह से जब आप सोचते हैं ना कि कनेक्शन ख़त्म कर दो, कुछ नहीं बचा है, डेड हो चुका है सब कुछ, फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है यहाँ पे, फिर भी आप उनको दूर से देख रहे हो ना, और सोच रहे हो कि मतलब ऐसा क्यों है, जो ये पर्सन कभी मेरे लिए इतना ज़्यादा स्पेशल हुआ करते थे या मैं इनके लिए इतना ज़्यादा स्पेशल हुआ करती थी, तो वो आज इतने टॉक्सिक कैसे बन गए। वो आज इतने टॉक्सिक कैसे बन गए ना। और मुझे दिख रहा है कि देखिए लास्ट ओवरऑल जो एनर्जी आई है यही है कि हीलिंग होगी आपके रिश्ते की, ठीक है, बट इट विल रिक्वायर लॉट्स ऑफ एफर्ट, है ना, लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ेगा। और ये जो भी रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, घुटन सी महसूस हो रही है, उसको कहीं ना कहीं लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है, हील करना पड़ेगा, तभी आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और आपको अपने रिश्ते में खुशी तभी मिलेगी जब आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करोगे। पहले था ना, ऐसा था ना कि मतलब बहुत प्यारा रिश्ता शुरू शुरू में चल रहा था, एकदम हनीमून फेज़ वाला सीन था, लेकिन वो ना कहीं टाइम की कमी से, मतलब या तो आप बहुत बिजी रहने लगे अपने काम में, या फिर वो पर्सन बहुत बिजी रहने लगे काम में, है ना, तो इस वजह से आपका रिश्ता कहीं ना कहीं स्टक हो गया, कहीं ना कहीं उसकी जो स्पार्क थी वो ख़त्म हो गई, या जो मतलब एक होता नहीं है कि यस स्पार्क ख़त्म हो गया कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये दिख रही है मुझे ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन। एक्सक्यूज़ मी, यस मुझे खांसी आ रही थी, मैं खांसने गई थी। सो नाउ हम देखेंगे क्लैरिफाई जो हमने किया था, हैमर की एनर्जी क्यों आई थी यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो ऐसा है कि नाउ यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी रिश्ते में सबोटाज की एनर्जी आई है, जो भी आपको ऐसा फील होता है कि रिपेयर करना चाहिए इस रिलेशनशिप को, एक मौका देना चाहिए, है ना, तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपके पार्टनर को भी उतना ही स्टैंड लेना पड़ेगा, है ना। एंड पैराडाइज की एनर्जी के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, पैराडाइज के कार्ड के लिए, सॉरी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रिश्ता तब तक खूबसूरत था जब तक आप इस रिश्ते की जिम्मेदारी ले रहे थे और इस रिश्ते को नर्चर कर रहे थे, इस रिश्ते में वो सब चीज़ें दे रहे थे, टाइम, अटेंशन, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी दे रहे थे, बैलेंस के साथ चल रहे थे, तब तक ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, है ना। बट जब आपने इसको वो देना छोड़ दिया जो इस रिश्ते की रिक्वायरमेंट है, तो ये रिश्ता जो है थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया, है ना। देन उसके बाद सन ग्लासेस की एनर्जी आई है, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन एंड स्टॉकिंग। तो आपने एक दूसरे को मतलब एक इक्वल एफर्ट देना छोड़ दिया, लेकिन हाँ दूर से आप उनको देख रहे थे, है ना, उनको देख रहे थे, उनको स्टॉक कर रहे थे। आपके मन में एक ख्याल आ रहा था कि लेट्स सी कि मतलब ये पर्सन मुझ पे विश्वास करते कि नहीं, मेरे से कांटेक्ट करेंगे या नहीं, या जो भी सिचुएशन थी ना, तो आप उनको दूर से देख रहे थे, आपके दिमाग में ख्याल आता था, आप आइडियाज़ आते थे कि चलो इस रिश्ते को सुधारा जाए। बट कहीं ना कहीं टाइम की कमी की वजह से ना, आपके रिश्ते को जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए था वो आप नहीं दे पाए, क्योंकि आप अपने और कामों में ज़्यादा बिजी थे, आपने और कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, है ना। और ये रिश्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया आपके काम के चक्कर में या किसी और चीज़ों की वजह से, है ना। देन फिर आप भागने लगे क्योंकि आपने सोचा कि मतलब मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इनको, या फिर वो मुझे टाइम नहीं दे पा रही हैं, जो भी टाइम का इशू था, तो आपने भागना शुरू कर दिया रिश्ते से, और एक पर्सन आपके पीछे भागने गया। तो आपके पार्टनर आपसे भाग सकते हैं या आप उनके पीछे भागने लगे कि मतलब चलो मुझे टाइम दो, अफेक्शन दो, मुझे केयर दो, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, गलत नहीं है। तो इस रिश्ते में काफ़ी स्ट्रगल्स होने लगे इस वजह से, है ना। और मुझे दिख रहा है कि आप लोग मीटिंग करने का भी प्लान बनाते थे, बीच में बातें चलती थी चलो मिलते हैं, लेकिन टाइम के इशू की वजह से, यार तो आपका टाइम उस टाइम मतलब सही नहीं बैठ रहा था कि चलो आपने चलो सपोज डिसाइड किया चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीक उनके पास कोई काम आ गया या आपके पास कोई काम आ गया, इस तरह से जो है
रिश्ते की डेथ होने लगी। मतलब जो रिश्ते में एक स्पार्क था ना, वो ख़त्म हो गया। और क्यों क्यों ख़त्म हो गया मैंने पहले ही बताया था, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, एरोगेंट हो रहे हैं, ईगो में आ रहे हैं ना, तो इस वजह से चीज़ों में यानी रिश्ते में खटास आने लगी, कड़वाहट आने लगी। ठीक है, तो आप सोचने लगे कि मतलब अब इस रिश्ते को सेकंड चांस देना सही नहीं है। आपके मन में ख्याल आता था, हालांकि आप कर नहीं पाए, वो बात अलग है। गाइस प्लीज एक्सक्यूज मी, बहुत खांसी आ रही मुझे। एनीवेज, देन हमारे पास लास्ट जो कार्ड आया था हीलिंग हार्ट का, हीलिंग हार्ट। तो इस कनेक्शन में आप दोनों ही कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये जो टॉक्सिसिटी आ गई है, या जो आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके पीछे भाग रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं, तो वो जो भी चीज़ आ गई है उसको कहीं ना कहीं हील करना चाहिए, है ना। इस रिश्ते को टॉक्सिक रिश्ते में नहीं बदलना चाहिए, जबकि इसे हील करना चाहिए। देन उसकी क्लैरिफिकेशन में 10 ऑफ सोर्ड्स आए, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जब एक दूसरे को टाइम देना बंद कर दिया, समझना बंद कर दिया, एक दूसरे की केयर करना बंद कर दी, तो आपको ऐसा लगने लगा किसी एक को कि मतलब ये मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है पर्सन, ये मेरे साथ खेल रहा है। मतलब क्या मैं कुछ नहीं क्या ये मेरे बारे में कुछ नहीं फील करता, क्या मैं इसकी लाइफ में इतनी सी भी एग्जिस्टेंस नहीं है मेरी इसकी लाइफ में कि ये मुझे टाइम दे। आपको बैक स्टैबिंग फील होने लगी। लेट्स सी आगे क्या होता है। अब हम देखेंगे, सॉरी, आपके लिए कुछ एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। एंजल्स की तरफ से आपके लिए हम गाइडेंस देखेंगे। प्लीज़ एंजल गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए, क्या इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर एंजल्स की क्या गाइडेंस आ रही है इस रिश्ते के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए। जितने भी मुझे रिलेवेंट मैसेजेस लगेंगे मैं लूँगी, 1 2 3 4, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए, इस रिश्ते का ठीक होना पॉसिबल है क्या, और क्या मैसेज आ रहा है आपकी तरफ से। इस रिश्ते का ठीक होना पॉसिबल है क्या, नॉट द राइट टाइम। ओके, वेरी क्लियर मैसेज। सी ओके, हेल्पफुल पीपल, 1 मोर कार्ड एंड उसके बाद हम नहीं लेंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो डियर, कार्ड्स आपके सामने हैं। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, नॉट द राइट टाइम। मैंने पूछा क्या ये रिश्ता हील हो पाएगा, क्या चांसेस हैं, तो देखिए ओवरऑल है कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी, बट अभी नहीं है। मतलब आप सोचें कि आजकल में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में रिश्ते में जो भी खटास आई है वो ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपको लोग मिलेंगे, हेल्पफुल लोग, जो हो सकता है आपके दोस्त हों या फिर कोई क्लोज़ वन जिसको आप अपने रिश्ते के बारे में बताते हो, उनसे एडवाइस लेते हो, है ना। कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है आपके पेरेंट्स में से कोई, मदर फादर ब्रदर, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो अभी चीज़ें ठीक हो जाए, तो अभी थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है मुझे कि रिश्ते में हीलिंग जो होगी ना, अभी नहीं होगी, नॉट द राइट टाइम, बट डेफिनेटली इम्प्रूव होगी सिचुएशन। ये एंजल्स का मैसेज आपके लिए। नाउ हम लेंगे आपके लिए लव मैसेजेस एंजल्स की तरफ से। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए हमें और बताइए कि पार्टनर की तरफ से या इनके कनेक्शन के तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करिए डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ गाइड करिए। ओके, अगेन हम उतना ही काट लेंगे जितना मुझे इंट्यूटिवली फील होगा। सी, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। फर्स्ट कार्ड ये आया है हमारे पास, ठीक है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। अभी इससे हम कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। ओके, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए इस कनेक्शन के तरफ से, इस कनेक्शन के साइड से क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए। कनेक्शन क्या मैसेज देना चाहता है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस। वाओ, देखा, मैंने कहा था एक मैसेज से हम पूरा पिक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते, है ना। सो लेट्स सी मोर, कॉलिंग इन योर सोलमेट। वाओ, आई एम
आई मीन इट्स रियली वेरी फैबुलस एनर्जी। तो आई सी होप इज़ देयर। देखिए पहले ही एंजल्स ने बता दिया सिचुएशन इंप्रूव होगी, बट तुरंत होगी ये तो पॉसिबल नहीं है। यू नो इतना तो है ही कि इतनी जल्दी नहीं होता। न्यू लव, ओके। वन मोर कार्ड आई विल टेक एंड देन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, रीड करेंगे। डिवाइन वन लास्ट मैसेज ओवरऑल। डिवाइन प्लीज़, एंजल्स प्लीज़, वन लास्ट मैसेज इस कनेक्शन के लिए। फ्री योरसेल्फ, ओके। सो पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। हाँ जी, प्ले अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो मुझे जो इस मैसेज से, इस कार्ड से समझ में आ रहा वो ये है कि जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उस पर फोकस करिए आप, है ना। और उसको बैठ के डिस्कस करिए, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, है ना। जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ें हैं इस रिश्ते में जो हमारे रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, गुस्सा या फिर फ्रस्ट्रेशन, मतलब ईगो या टाइम की कमी या स्पार्क की कमी, जो भी आपको लगता है पार्टनर से खुल के डिस्कस करिए। देखिए जब तक खुल के डिस्कस नहीं करेंगे ना तो उनको भी नहीं समझ में आएगा। क्या पता आपके मन में चल रहा हो ये सब बातें और आप उनको बताएं, उनको तो लगे कि अरे मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रहा था यार, मैं ऐसा सोच ही नहीं रही थी। सो कहीं ना कहीं आपको उनसे कॉन्वर्जेशन करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तभी वो आपकी बात को समझ पाएंगे, एक्नॉलेज कर पाएंगे, ठीक है। एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको अपने प्रेयर से, अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से अपने पार्टनर को पॉजिटिव अफर्मेशंस देने चाहिए, उनको कॉल यानी बुलाना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि आप यूनिवर्स में पॉजिटिव अफर्मेशंस भेजिए, ठीक है। यूनिवर्स में पॉजिटिव अफर्मेशंस भेजिए जिससे कि आपके जो लव में प्रॉब्लम्स आ रही है, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं हील होंगी, है ना। एंड न्यू लव, सो अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। सो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपके ही पार्टनर आपके पास एक नए पर्सन बन के आए, लाइक पुरानी चीज़ों को छोड़ करके, है ना। फ्री योरसेल्फ का मैसेज आया नेक्स्ट, है ना। तो पुरानी जो भी इस कनेक्शन में टॉक्सिक चीज़ें थी या फिर टॉक्सिक बिहेवियर या टॉक्सिक पैटर्न था, नेगेटिविटी थी, उसको फ्री करके आपके पास एक नए पर्सन मेजरली ट्रांसफॉर्म होके आएंगे जो कि आपके रिलेशनशिप को ठीक करेंगे, है ना। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और इसका ये भी मतलब है कि आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपने लाइफ पे फोकस करिए। जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे आप दूसरे पे कैसे फोकस कर पाएंगे ना। मतलब आप खुद को प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे को कैसे कर पाएंगे। सो ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। आई होप आप से रेजोनेट कर रहा हो। एंड जस्ट अ सेकेंड। सो इस रीडिंग को हम एंड करेंगे एक गाइडेंस के साथ कि इस रिश्ते के लिए मेजर गाइडेंस क्या आ रही है, क्या करना चाहिए मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स। ओके, हमारे पास आ गया है ऑलरेडी। सो लेट्स सी क्या आया है। ओके, सॉरी ये तो लास्ट कार्ड आ गया, चलिए कोई नहीं। सो एम हाई, मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी, यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंट ऑफ सक्सेस, मोमेंटम ऑफ सक्सेस व्हेन यू फोकस क्लियरली ऑन योर गोल्स। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वही आप बन जाएंगे ना। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आप पॉजिटिव इंसान बनेंगे, नेगेटिव पे फोकस करेंगे तो नेगेटिव बनेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल आपके लिए ये गाइडेंस आ रही कि एम हाई, है ना। जो आप रिलेशनशिप से चाह रहे हैं उसके लिए आप एफर्ट्स डालिए, एम बनाइए एंड काम करिए, ठीक है। आप जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी यूनिवर्स में मैसेज भेजते हैं, हर चीज़ एनर्जी है। सो आपको क्या करना है कि आपको यूनिवर्स में पॉजिटिव अफर्मेशंस भेजने हैं और क्लियरली बोलना है यूनिवर्स से कि आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए। कमिटमेंट चाहिए, मूव ऑन करना है, रिश्ते को कंटिन्यूस रखना है, कंटिन्यू रहना है इस रिश्ते में, जो भी आपका एम है उस पर फोकस करिए। और एम हाई, है ना, अपने एम पे, मतलब अपने लक्ष्य पे टिके रहिए, तो आपका रिलेशनशिप आपको वो देगा जो आप एक्चुअली उसे चाहते हो। मैरिज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, कुछ भी चाहते हो ना। सो ये था आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस। ओके, एंड हम आपको साइन बता देते हैं जो कि आए हैं। देखिए हाँ, मेजरली मुझे दिख रहा है यहाँ पे
लियो एंड एयर साइन एक्वेरियस, फायर साइन लियो, एरीज लियो सजिटेरियस, तीनों ही कह सकते हैं। एंड मोटर साइन छोड़ के यहाँ पे सारे साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो ये आपके साइंस हैं। एंड नंबर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे 4, 7, 10 या 4, 7 एंड 10। हो सकता है कि 4, 7, 10 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा हो आपकी लाइफ में जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आए, या फिर आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है 4, 7, 10, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा, और मुझे ग्रैटिट्यूड है बहुत ज़्यादा कि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, है ना। सो और अगर अच्छा लगा कंटेंट तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे कि हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहें। ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।